इन सारे प्लेयर्स को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जी हाँ गाइस, सबसे पहले आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटन वाले मैच के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर विराट कोहली को काफी अर्ली वापस भेजने का चांस था, लेकिन वॉशिंगटन ने वहां पर उनका कैच ड्रॉप कर दिया था और उसके बाद किंग कोहली ने जो शो दिखाया है मजा ही आ गया। लेकिन ये जो वॉशिंगटन सुंदर की तरफ से कॉस्टली मिस्टेक हुई, इस पर इयान बिशप उनको एक सजेशन दिए एंड उन्होंने कहा, मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ, हम सब ने कैचेस ड्रॉप किए हैं, आप चूज नहीं करते कौन सा कैच ड्रॉप होगा, लेकिन मैं वॉशिंगटन से ये जरूर कहूंगा कि उसकी फील्डिंग का लेवल इंप्रूव होना चाहिए। वह एक यंग और काफी एथलेटिक लड़का है, काफी टाइम से मैं उसे देख रहा हूँ, उससे चांसेस मिस हो रहे हैं, इसलिए मैं उसे कहूंगा कि थोड़ा और मेहनत करे इस एस्पेक्ट पर, ताकि वह फील्डिंग में भी एक एसेट बन सके बाकी स्किल्स के साथ साथ। देन वीरेंद्र सहवाग ने थोड़ा रियान पराग को क्रिटिसाइज किया और उनकी कैप्टनसी पर सवाल उठाते हुए बोले, राजस्थान रॉयल को रियान पराग की कैप्टनसी के बारे में सोचना चाहिए, मैनेजमेंट को यह डिसाइड करना होगा कि क्या उनके लिए सही कैप्टन है वो। आप 25 लोगों का इंटरव्यू ले लो, लेकिन उससे कुछ खास फायदा नहीं होगा। जडेजा और बिश्नोई दोनों ने सिर्फ एक ओवर किया, आपको उन्हें एक और ओवर देना चाहिए था। अगर आप उन्हें सिर्फ एक ओवर दोगे तो विकेट्स कौन लेगा। अगर बिश्नोई और जडेजा को ओवर्स मिलते तो वो विकेट्स के लिए अटैक करते। एक बैटर के तौर पर अगर मैं कैप्टन हूं और मैं रन्स नहीं बना पा रहा तो मेरी कैप्टनसी पर असर पड़ेगा। मैं अपने रन्स के बारे में ही सोचता रहूंगा। मैं ये भी सोचता रहूंगा कि वैभव सूर्यवंशी ने 36 बॉल में 100 रन मार दिए और मैं एक सीनियर हूं, फिर भी मैं रन्स नहीं बना पा रहा हूं। ये चीज आपकी बैटिंग को अफेक्ट करती है, क्योंकि आप बार बार खुद के बारे में ही सोचते रहते हो। लेकिन राजस्थान रॉयल के कोच विक्रम राठौर का कुछ अलग ही ओपिनियन है एंड उन्होंने रियान की टेक्निक अप्रोच को लेकर कोई कंसर्न नहीं दिखाया। उन्होंने कहा, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, वो नेट्स में बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा है और काफी मेहनत कर रहा है। कभी कभी गेम्स ऐसा ही होता है, आप ऐसे फेज से गुजरते हो जहां रन्स नहीं आते, ये क्रिकेट का पार्ट है, वो वापस आएगा और स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। एंड रियान पराग के बाद सहवाग ने करुण नायर को भी काफी क्रिटिसाइज किया एंड इज सेड, सॉरी ये बोलना पड़ रहा है, लेकिन करुण नायर तुम सिर्फ फील्डिंग के लिए आए हो, 2 कैचेस ड्रॉप किए और उन 2 ड्रॉप की वजह से मैच हार गए। अगर मैं कैप्टन हूं और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और 2 कैचेस ड्रॉप करता है तो मैं इसे इग्नोर कर सकता हूं, लेकिन अगर वह प्लेइंग 11 में नहीं है और मुझसे चांस मांगता है तो मैं सीधा बोलूंगा कि तुम्हें इसलिए नहीं खिला रहे क्योंकि तुमने कैचेस ड्रॉप किए। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। पहली बात, तुम्हें मैचेस नहीं मिल रहे और अब जब तुम्हें चांस मिला फील्डर के रूप में तो तुम कम से कम फील्डिंग तो ठीक करो। अगर वहां भी कैचेस ड्रॉप करोगे तो कैप्टन तो यही सोचेगा ना, इसने कैचेस ड्रॉप किए हैं, इसे मत खिलाओ, सिर्फ इसलिए कि तुम बैटर हो। बैटिंग ही तुम्हारा काम नहीं है, कैचेस लेना और रन आउट्स कंप्लीट करना भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन आप लोग इस सीजन में निकोलस पूरन का परफॉर्मेंस तो देख ही रहे होंगे, उन्होंने सारे मैचेस मिलाकर अब तक 100 रन भी नहीं बनाए। उसके बावजूद एलएसजी ने कल उनको सुपर ओवर में बैटिंग करने भेज दिया था, तो कार्लोस ब्रैथवेट पंत के इस डिसीजन पर काफी हैरान थे एंड उन्होंने कहा काफी कंफ्यूजिंग डिसीजन था। कोई था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिसने कहा था कि अगर पूरन आता है तो शायद ओवर मेडन हो सकता है। ये काफी सालों पहले हुआ था, लेकिन हाँ, वो अभी भी फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जब वो फॉर्म में होता है तो आप उसे किसी भी बॉलर के अगेंस्ट भेजना चाहते हो, लेकिन अभी वो फॉर्म में नहीं है और जब सिर्फ 6 बॉल बची हो तो आप अपने सबसे इन्फॉर्म प्लेयर को भेजना चाहते हो ना। मतलब उस वक्त कोई भी अच्छा स्ट्राइक नहीं कर रहा तो आप बेसिकली प्लेयर्स के प्रोफाइल के हिसाब से डिसीजन ले रहे थे। दोनों एक ही कंट्री के हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और शायद थोड़ा फेरी टेल या फैंटेसी वाला फील था कि ये मूव आपको स्लम के बाहर निकाल दे, जाओ शॉट खेलो और अगर कनेक्ट हो गया तो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। लेकिन आखिर में कॉमन सेंस ही जीता और बैड फॉर्म कंटिन्यू रहा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।